हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ में। मैं आपका टीचर अभिनंदन केवली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अगर आपने मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी मिस कर दिया तो आप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूपीएससी का मिस करने जा रहे हैं। तो वीडियो चालू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो एंड तक जरूर देखिए। मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, क्या है इनका पर्पस, आज देश के सामने क्या समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, महंगाई की समस्या है, तो गवर्नमेंट उसको अंडरटेक करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठा रही है और कौन कौन से उनके पास पावर्स है, वही मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी में डिस्कस है। समझते हैं इसको और आसान शब्दों में। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी का मतलब है कि गवर्नमेंट अपने टैक्स रेवेन्यू को कैसे यूज़ कर रही है, कैसे उसको स्पेंड कर रही है, कितना वो बोरो कर रही है। ये जो पूरी गतिविधि है ओवरऑल इकोनॉमी को इम्पेक्ट डालती है। आप चाहे कैसे भी देखिए कि गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसमें सड़क बनाने में, या और भी जो है डेली यूज़ की इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनको जिनके लिए गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है। ओवरऑल इकोनॉमी तो इम्पैक्ट डालेगा ही। आज मेजोरिटी ऑफ जो गुड ट्रांसपोर्ट है इनसाइड द कंट्री, ये तो ट्रांसपोर्ट इसी से ही है, बाय रोड और बाय रेल। तो रेल की कितनी पटरियाँ बिछ रही है और कितना गवर्नमेंट ग्रोथ के लेके ओरिएंटेड है, वो डिसीजन गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी में लेती है। फिस्कल पॉलिसी के जो मेजर टूल्स है वो टैक्सेशन है। गवर्नमेंट कितना टैक्स अप्लाई करती है इस इंडिविजुअल्स पे, जिससे कि ये इम्पेक्ट पड़ता है कि आदमी की सेविंग और उसकी जो डिस्पोजेबल इनकम है उस पर डायरेक्ट इम्पेक्ट डालती है। अगर टैक्स ज़्यादा होगा तो सेविंग कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो आदमी क्या ही खर्चा करेगा। अगर टैक्स कम होगा तो सेविंग ज़्यादा होगी, तो आदमी कुछ खर्चा कर सकता है, वो इंडिविजुअल, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कुछ खर्चा कर सकता है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जैसे गवर्नमेंट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देश में डेवलप करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स डाल रही है, सोशल प्रोग्राम्स में क्या क्या एफर्ट्स डाल रही है, पब्लिक गुड्स के लिए क्या क्या एफर्ट्स डाल रही है, कितना खर्चा कर रही है, यह देखा जाता है फिस्कल पॉलिसी में। पब्लिक बोरोविंग्स में देख उठाती है गवर्नमेंट, ताकि वो डेफिसिट्स को कंट्रोल कर सके। डेफिसिट अगर बढ़ जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी एम्प्लॉयमेंट के लिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना भी गवर्नमेंट के लिए टिपिकल टास्क है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना काफ़ी ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए। अब एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट करना है अच्छा, तो अच्छी फिस्कल पॉलिसी का होना अत्यंत आवश्यक है। सब्सिडीज़ गवर्नमेंट देती है न्यू इंडस्ट्रीज़ को, या कुछ कुछ ऐसी स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज़ है, ताकि उनकी डिमांड ग्रो कर सके, उस इंडस्ट्री की डिमांड ग्रो कर सके सब्सिडी के थ्रू। और गवर्नमेंट जो है अपने रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को, अपने अनएम्प्लॉयड सिटीजन्स को पैसे देती है। कितना पैसा देना है कितना नहीं देना है पूरा गवर्नमेंट का डिसीजन है, पर गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। पर गवर्नमेंट ऐसे डिसीजन लेती है ताकि गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू का खर्च हो रहा है वो भी मालूम चल सके। फिस्कल पॉलिसी जो है वो डिमांड एंड ग्रोथ में कैसे इम्पैक्ट डालती है। सब्सिडीज़ देती है, टैक्स कट्स देती है। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंशन करना चाहती है अपने देश का, तो उसके लिए उसको टैक्स कट देना पड़ेगा। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा, ज़्यादा इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ऐसे नहीं है घर बैठे बैठे वर्क क्रिएट हो जाएगी वर्क फ्रॉम होम में। गवर्नमेंट को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, सब्सिडीज़ ज़्यादा देनी पड़ेगी, जिससे कि ओवरऑल देश की जीडीपी ग्रोथ हो और डिमांड मिल सके, एग्रीगेट डिमांड जो हो उसका स्टिमुलेशन हो। अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शन चाहती है, मतलब सिकोड़ना चाहती है जीडीपी को, देश की ग्रोथ को, तो फिस्कल पॉलिसी जो है वो लो कर देगा डिस्पोजेबल इनकम को। गवर्नमेंट मतलब डिस्पोजेबल आप समझिए कि जो आदमी खर्च करने के लिए तैयार है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब हुआ जो खर्च करने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट टैक्स अपना बढ़ा देगी, जिससे कि डिमांड का कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो हो जाएगी, पब्लिक स्पेंडिंग भी घट जाएगी। तो फिस्कल पॉलिसी भी एक प्रकार से टूल हुआ गवर्नमेंट की इकोनॉमिक एक्टिविटी का। पर फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट ये शो करती है कि हमने कहाँ कहाँ खर्चा किया है अपने रेवेन्यूज़ का, और कहाँ कहाँ से और बोरो किया है। किसी भी देश के लिए इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल करना बहुत बहुत आवश्यक है। नहीं तो बहुत, आप समझ लीजिए कि विश्व में कई ऐसे देशों में गवर्नमेंट तक पलट चुकी है जहाँ पे महंगाई को कंट्रोल नहीं किया गया। एज वेल एज महंगाई ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है कि कोई देश कैसे ग्रोथ करेगा। तो चलिए समझते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में अब।
प्राइस की स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए जो सेंट्रल बैंक जो है मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करता है। मनी सप्लाई इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि मनी प्रिंटिंग सेंट्रल बैंक के पास ही है, ठीक है। भारत के केस में सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इंटरेस्ट रेट का मतलब है अगर आप कोई व्यापार, अगर कोई पर्सनल आइटम परचेज करने जाएंगे तो उस केस में जो इंटरेस्ट रेट लगेगी वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ही डिसाइड होगी, और उसका कोई और तरीका नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसीज़ के जो टूल्स हैं वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिससे कि लिक्विडिटी मेंटेन होती है, लिक्विडिटी मैनेज होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का परचेज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का परचेज होता है इसमें। देन है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। बैंक को एक मिनिमम अमाउंट, एक मिनिमम परसेंटेज अपने टोटल डिपॉजिट का अपने पास हमेशा कैश में रखना पड़ता है एज अ रिजर्व। ओवरऑल डिपॉजिट, अब कल को कहीं आप चले जाएँ या कल को कोई और आदमी चले जाए कि मेरे को यहाँ से खाता हटाना है, मुझे मेरा पैसा पूरा चाहिए, बैंक उस केस में पैसा देने के लिए खड़ी हो। आप समझे मेरी बात? बैंक तैयार हो उस समय अपना पैसा देने के लिए, तो बैंक को एक मिनिमम रिजर्व मेंटेन रखना पड़ता है। शॉर्ट टर्म रेट जो है इंटरेस्ट रेट और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से मैनेज होती है, इन्फ्लुएंस होती है। बैंक रेट जो है क्रेडिट की अवेलेबिलिटी, जो इंटरेस्ट रेट है क्रेडिट के लिए उसको चेंज करता है, उसको इम्पेक्ट करता है बैंक रेट। और क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है वो, उसका मतलब है कि आप किस पैसा जो है वो फाइनेंशियल एसेट्स को बाय करने के लिए, परचेज करने के लिए यूज़ हुआ है, उसको क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं। तो ये मॉनेटरी पॉलिसीज़ के कुछ टूल्स हैं। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कैसे किसी देश के ग्रोथ और डिमांड को इम्पेक्ट करती है, कैसे उसको इफ़ेक्ट करती है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी है वो ग्रोथ के रिगार्डिंग है, अब समझिए वो मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो उस केस में गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट डाउन कर लेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बोरोइंग की जा सके, दी जा सके लोगों को बैंकों के द्वारा। कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी, CRR डाउन होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी और इसी से डिमांड बढ़ेगी। अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी यानी लिमिटेड मॉनेटरी पॉलिसी लाती है तो उस केस में इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी गवर्नमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन हो जाएगी, कंज्यूमर कम हो जाएगा, स्पेंडिंग पावर कम हो जाएगी, CRR बढ़ जाएगा, बढ़ा देगी, GDP ग्रोथ ही ओवरऑल कंट्रोल हो जाएगी, और इसी तरीके से गवर्नमेंट जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी और बाय मतलब डिमांड को कम करके। तो आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, उपयोगी लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।